कराची में तेज़ बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जामा हक। बल्दिया मवाज गोट से इमारत गिरने से 7 अफराद जामा हक हुए। मच्छर कॉलोनी में मकान की छत गिर गई। कायद मजीद कॉलोनी मकान की दीवार गिर गई। मियाँ बीवी और बेटी जख्मी। स्कीम 33 गुलजार हिजरी में तेज़ हवाओं और बारिश के सबब कई दरख्त गिर गए। कलिफ्टन में भी तेज़ बारिश के बायस दरख्त गिर गया, 2 अफराद फंस गए। पेडेस्ट्रियन की रेलिंग ज़मीन बोस होने से आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जामा हक। तूफ़ानी हवाओं के बायस कई साइन बोर्ड उखड़ गए। 500 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप करने पर बिजली बंद। ओल्ड सिटी एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद, सुजानी टाउन और नॉर्थ कराची में तेज़ बारिश। कलिफ्टन, फेडरल बी एरिया और लियारी में भी बादल खूब बरसे। तेज़ बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा। शार फैसल पर हवाओं की रफ्तार 90 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। माड़ीपुर में रफ्तार 97 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद शहर के कई इलाके बिजली से महरूम। कोरंगी, लांडी, शाह फैसल कॉलोनी और मलीड में बिजली गायब। ओल्ड सिटी एरिया, PIB कॉलोनी और गुलशन इकबाल में भी लाइट चली गई। महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, सुरजानी टाउन, लियाकताबाद, गुलिस्तान जौहर में बिजली की आंख मचोली। आंधी और बारिश के बायस सेलुलर राब्तों में भी मुश्किलात का सामना। सिंध हुकूमत ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना है मुतालिका महकमों के तमाम अमले की ईद की छुट्टियां मनसूख कर दी। आवाम घरों में रहें और बिजली तनसीबात को हाथ लगाने से एहतियात करें। मार्केट्स के अतराफ से नकासी फौरी शुरू की जा रही है। SBCA की 4 खसूसी टीमें तश्कील। टीमें इमारतों की मॉनिटरिंग करेगी ताकि जानी नुकसान से बचा जा सके। SBCA सैकड़ों इमारतों को इंतहाई खतरनाक करार दे चुका। पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात तारा ने कहा फैसला ईद उल फितर के मौके पर किया गया। इत्तलाक 24 मार्च तक होगा। सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने कदम उठाया। अफगान सरहदी इलाके में कार्रवाई आर्जी तौर पर रोकी जाएगी। सरहदी हमला या दहशत गर्दी का वाक़या होने पर ऑपरेशन फ़ौरन दोबारा शुरू होगा। हुकूमत ने कहा है ये फैसला भाई इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत करने के लिए किया गया। आर्जी वक्फ़े तक अफगान तालिबान रजीम के 707 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। 255 पोस्टें तबाह और 44 पोस्टें कब्जे में ली गई। काबुल और नगरहार में ड्रोन स्टोरेज और गोला बारूद के ज़ख़ायर तबाह। किसी शहरी आबादी या बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया। काबुल में हदफ अफगान तालिबान के गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का डिपो था। DGISPR का अफगान तालिबान के प्रोपेगेंडे का जवाब। निजी TV से गुफ्तगू में कहा ये गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए उन्हें पूरे शहर ने देखा। अफगान रजीम के असला ज़ख़ीरे को निशाना बनाए। अफगान तालिबान के 53 हमलों का जवाब है। शुरू उन्होंने किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। हमले में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। अफगान तालिबान ने दहशत गर्दों को छुपाया। सरकारी इमारतों में भी दहशत गर्द छुपे हैं। दहशत गर्दों को हवाले करो तो बात होगी। अपने मुल्क में दहशत गर्दी मराकज़ ख़त्म करो। अफगान तालिबान फैसला करें TTP अहम है या पाकिस्तान। अफगान तालिबान रजीम को दहशत गर्दी की सहूलतकारी की कीमत अदा करना होगी। तालिबान की अक्सर जंगजू वर्दी नहीं सिविलियन लिबास पहनते हैं। तालिबान मनशियात के आदी अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन अफगान तालिबान को भारत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान की अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं, उन्हें तो खुद दहशत गर्दों ने यरगमाल बना रखा है। सऊदी अरब और UAE में ईद उल फितर 20 मार्च को होगी। सऊदी अरब में शवाल का चांद नज़र नहीं आया। तुर्की का 20, सिंगापुर का 21 मार्च को ईद उल फितर मनाने का ऐलान। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकज़ी रूती हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम 5 बजे तलब। इजलास इस्लामाबाद में होगा। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुले मैदानों में नमाज ईद पर पाबंदी लगा दी। नमाज ईद सिर्फ मसाजिद में अदा करने का ऐलान। इसराइल के हमले में ईरानी इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब भी शहीद। ईरानी सदर की तस्दीक। अमेरिका और इसराइल का ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर फसाई हमला। हमले के बाद गैस फील्ड में आती सदगी। जनूबी पारस दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है। ईरान की सऊदी अरब, UAE और कतर में तेल और गैस तनसीबात पर हमलों की वार्निंग। पासदारान इनकलाब का कहना है तनसीबात के करीब मौजूद अफराद इलाके से निकल जाएं। सऊदी अरब के स्मार्ट रिफाइनरी अल-जबील पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स शामिल। मुत्तहिदा अरब अमारात के हसन गैस फील्ड पर भी हमले की वार्निंग। कतर के मुसैयद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और होल्डिंग कंपनी
अहदाफ में शामिल। ईरानी सूबे लोरिस्तान में मजीद 7 अफराद शहीद, 56 जख्मी। हमले में दोलोद शहर के गुंजान आबाद इलाके को निशाना बनाया गया। वो शहर एटमी पावर प्लांट पर भी हमला, मिसाइल अहाते में गिरा। इसराइली फौज का जनूबी लबनान को दोबारा खाली करने का हुक्म। ड्रोन हमले में एक और लबनानी शहीद, तादाद 12 हो गई। लबनान में इसराइली हमलों में अब तक 968 अफराद शहीद हो चुके। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरान के इसराइल पर शदीद हमले, तल अबीब में मुतअद्दिद इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। कई इलाकों में धमाकों की आवाज़ें। ईरान के पहली बार आज कासिम में मिसाइल से हमले, तल अबीब पर हमले में 2 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। मेडिकल कोर और फौजी भर्ती मराकज़ भी जख्म में आए। बैत शमीश शहर में भी इमारतों को नुकसान पहुँचा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तल अबीब को क्लस्टर वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है नए हमले में मिसाइल से 100 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल में 200 अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स को फांसी दे दी। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी और बसीज फोर्स के कमांडर मेजर जनरल गुलाम रजा समेत दर्जनों शहदा की नमाज जनाजा अदा। इनकलाब स्क्वायर पर लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अली लारिजानी 17 मार्च को तेहरान में बेटे के हमरा हमले में शहीद हुए। अली लारिजानी इनकलाब ईरान के बाद उभरने वाली अहम सियासी शख्सियात में शामिल थे। सिक्योरिटी पॉलिसी के मामार कामनाई के करीबी मुशीर थे। अली लारिजानी ईरान इराक जंग के साबिक कमांडर भी रहे। मुतअद्दिद बार सदारती उम्मीदवार रहे। बतौर स्पीकर पार्लियामेंट 12 साल तक मजलिस शूरा की क़यादत की। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बराए जौहरी प्रोग्राम भी रह चुके। ईरानी सुप्रीम लीडर का अली लारिजानी की शहादत पर ताज़ियत का इज़हार। कहा लारिजानी दहाइयों तक रियासत की खिदमत करते रहे। अली लारिजानी पर हमला दुश्मन की नाकामी का सबूत है। अली लारिजानी की शहादत पर इंसाफ ज़रूर होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का फोर्सेस के सरबराह मेजर जनरल गुलाम रज़ा सुलेमानी की शहादत पर भी ताज़ियती पैगाम। ईरान का सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी और दीगर शहादा का बदला लेने का ऐलान। और सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा लारिजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। ईरानी फौज के सरबराह अमीर हातमी ने कहा लारिजानी और दीगर शहादा की मौत का बदला हर कीमत पर लिया जाएगा। ईरान का जवाब मुनासिब वक्त और जगह पर फैसला कौन इंतहाई शदीद होगा। स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर बोले लिबास शहादत हर एक के लिए नहीं होता, ये सिर्फ बंदगाने खुदा पर ही जचता है। पासरान इनकलाब ने कहा अली लारिजानी का खून दीगर शहादा की तरह ईरानी इज्जत कौमी बेदारी का सबब है। ईरान के खातमुन अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर जनरल अब्दुल हाई का अमरीकी हुकूमत को पैगाम। कहा सदर ट्रंप हमारे सरप्राइज का इंतजार करें। ईरान के खलीजी ममालिक पर ड्रोन और मिसाइल हमले। दुबई में जोरदार धमाके। अमाराती हुक्काम के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने मिसाइलों को फ़ज़ा में नाकाम बनाया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का UAE में फ़ौजी अड्डे के करीब मिसाइल गिरने के वाक़े की तस्दीक। कहा कोई भी ऑस्ट्रेलियाई एहलकार ज़ख्मी नहीं हुआ। रहायशी ब्लॉक में तिब्बी सहूलियात के मरकज़ को मामूली नुकसान पहुँचा है। उधर बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर ईरानी ड्रोन हमला। शिमाल मशरक़ी शहर को करकुक में भी एक फ़ौजी अड्डे पर हमला किया गया। सऊदी वज़ारत दिफ़ा का सिफारती इलाके की जानिब आने वाले 2 ड्रोन गिराने का दावा। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के पेश नज़र अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन का दौरा मुलतवी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान जंग की वजह से मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मुझे यहीं होना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात का वक्त तब्दील कर रहे हैं। चीन को इस फैसले पर एतराज़ नहीं है। ट्रंप का 31 मार्च से 2 अप्रैल तक दौरे चीन तय था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुवैत के वली अहद और ओमान के सुल्तान से रब्ता। वज़ीर आज़म ने कुवैत और ओमान पर हमलों की मजम्मत की। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ का इलाकाई अमन के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर। अरब इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में होगा। खित्ते की सूरत हाल और इलाक़ाई सलामती से मुतालिक अहम उमूर पर मुशावरत होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए रियाद पहुँच गए। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान बरादर ममालिक के इलाक़ाई सालमियत, खुद मुख्तारी और सियासी आज़ादी की मुकम्मल हिमायत का अयादा करेगा।
मुत्तहिदा अरब अमारात अमरीकी क़यादत में आबनाए हुमस की सिक्योरिटी के लिए तैयार। UAE का अमरीकी कोशिशों का हिस्सा बनने का इंदिया। अमाराती सदर के सिफारती मुशीर अनवर करकाश कहते हैं तिजारत और तवानाई की तरसील यकीनी बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। अमारात अमरीका और दीगर ममालिक के साथ सिक्योरिटी में किरदार अदा कर सकता है। ईरान ने अपने हुर्मत से भारतीय जहाज़ों को गुजारने के लिए शर्त रख दी। ईरान ने मुतालबा किया भारतीय जहाज़ों को हुर्मत से गुजरना है तो भारत ईरान के 3 जहाज़ वापस भेजे। ईरान का भारत से दवाओं और तिब्बी आलात की फरहमी का भी मुतालबा। भारत ने ईरान की जानिब से मुतालबे किए जाने का तरदीद कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक इस वक्त 22 भारतीय बहरी जहाज़ आबने हुर्मस में फंसे हुए हैं। खलीजी ममालिक के शहरी इलाकों के करीब हमलों की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अरब TV को इंटरव्यू कहा। अमरीकी अफवाज ने अमरीकी अड्डों से निकलकर शहरी इलाकों और होटल्स में मुंतकिल होना शुरू कर दिया है, जिसके बायस ऐसे मकामात भी निशाने पर आए जो आबादी के करीब हैं। जहाँ जहाँ अमरीकी अफवाज या उनकी तनसीबात मौजूद थीं उन्हें निशाना बनाया गया। ईरान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन काफ़ी हद तक गिर चुकी है। अमरीकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड की सेनेट कमेटी में ब्रीफिंग। कहा पिछले साल जून में ईरान के न्यूक्लियर फजूदगी प्रोग्राम को बड़ी हद तक तबाह कर दिया था। हमलों के बाद अमरीका को कोई ऐसी शहादत नहीं मिली कि ईरान यूरेनियम अफसूदा करने की सलाहियतों को बढ़ा रहा है। ईरानी क़यादत बच भी गई तो मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम बहाल करने में सालों लग सकते हैं। बानी PTI की ईद के दिन बच्चों से बात कराई जाएगी। वज़ीर इत्तलात था तारक जवामा खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। बानी के बेटे नायकोब कार्ड पर पाकिस्तान आए खुशामदीद कहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म के बच्चों के लिए वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं। बानी के बच्चे पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें दौरान क़याम मुल्क के तमाम क़वानीन की पासदारी करना होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकाम पर बानी PTI का मेडिकल चेकअप। जेल इंतजामिया के मुताबिक हाईकोर्ट की हिदायत पर चीफ कमिश्नर ने नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। मेडिकल बोर्ड ने बानी का तफसीली तिबी मुआयना किया। मुआयना अहलिया बुशा बीबी की मौजूदगी में किया गया। गुज़िश्ता साल जुलाई में मेरा रब्ता तहरीक तालिबान के कमांडर इब्राहिम उर्फ काजी मामा से हुआ और बाद में कमांडर इब्राहिम से गांव इसवारी में मुलाकात भी हुई। उसके बाद कमांडर इब्राहिम ने जो कहा गांव मुश्किल रहने वाली है, न मेरे साथ मुसलसल रब्ता रखाया और खुदकुश बनने के लिए मेरी जहन साजी की। कमांडर इब्राहिम तंजीम के बारे में बातों से मुतासिर होकर मैं खुदकुश हमले के लिए तैयार हो गई। बाद में कमांडर इब्राहिम मेरा रब्ता कमांडर दिलजान से करवाया। कमांडर दिलजान ने बताया कि वो मुझे खुदकुश ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर सविया BYC वाले से मिलवाएगा। बलूचिस्तान में तबाही का बड़ा मनसूबा नाकाम। खुजदार से खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खातून नायबा ने बताया खुदकुश हमले के लिए मेरी ज़हन साजी की गई। कमांडर इब्राहिम की बातों से मुतासिर होकर खुदकुश हमले के लिए तैयार हो गई। कमांडर इब्राहिम ने मुझे BYC की रहनुमा डॉक्टर सबिहा से मिलवाना था। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब कार्रवाई करके बड़ी तबाही से बचा लिया। रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में लड़ाई शुरू की गई। बलोच कौम को लाहासिल जंग की जानिब धकेल दिया गया। दहशत गर्द बलोच ख़वातीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। बलोचियत के नाम पर बलोचों को गुमराह किया जा रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कार्रवाइयों से मुतालिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है भारत अफगान सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों की हिमायत और सरपरस्ती से बाज रहे। भारत पाकिस्तान की कामयाब इंसादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर बेजा वावेला बंद करे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स के उमूर पर इजलास। आम आदमी को हाउस फाइनेंस की सहूलत मौसर अंदाज में पहुँचाने के लिए अमली इक़दामात उठाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कम आमदनी वाले तबके के लिए रिहाइश की फराहमी सस्ते घरों के मनसूबे तरजीहात में शामिल हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रमज़ान रिलीफ पैकेज का जायज़ा इजलास। 89% मुस्तहिक़ीन को अदागियाँ मुकम्मल। वज़ीर आज़म का शफाफ अदागियों पर इदारों को खिराज तहसीन। मुमकिन पेट्रोल बहरान KPA सप्ली का 25% ईंधन कटौती का फैसला। एलामी के मुताबिक अपोजिशन लीडर का पेट्रोल 600 से 450 लीटर कर दिया गया। ग्रेड 22 के अफसर का पेट्रोल 225 से कम करके 169 लीटर कर दिया गया। ग्रेड 21 और 20 का पेट्रोल 150 से कम करके 125 कर दिया गया। ईद खरीदारी का आखिरी मरहला। बाजारों में रश उरूज पर। बच्चे बड़े सब मनपसंद मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ। खातीन ईद पर मुनफरिद नजर आने के लिए ब्यूटी सैलॉन्स का रुख कर लिया। बच्चियों में चूड़ियों और ज्वेलरी का रुझान। लड़कों में कार्टून शर्ट्स और टोपियों की मांग। कोयटा में सड़क किनारे स्टॉल्स भी सज गए। नेशनल T20 का फाइनल बारिश के बायस मनसूख। कराची और एबटाबाद में मैच शेड्यूल था। PCB का कहना है कि नई तारीख और जगह का ऐलान बाद में किया जाएगा। एक्सप्रेस न्यूज़ इवेंट का मीडिया पार्टनर है। PSL के 11वें एडिशन की ट्रॉफी पेशावर पहुंचा दी गई। PSL ट्रॉफी को इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम पेशावर ले जाया गया। PSL ट्रॉफी कल लाहौर के लिए रवाना की जाएगी। HPL PSL 11 का गाना आतिफ असलम गाएंगे। हॉकी वर्ल्ड कप के शेड्यूल के ऐलान कौमी टीम का पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ 15 अगस्त को होगा। पाकिस्तान और भारत का मैच 19 अगस्त को। हॉकी के मुकाबले में 30 अगस्त तक जारी रहेंगे। हमारे यहाँ ट्रेंड बन चुका है। लोग जो देखते चाहते हैं हम भी ऐसा करें, और फिर उस चीज़ को पूरा करने के लिए माँ बाप दर दर की ठोकरें खाते हैं, कर्जे मांगते हैं लोगों से। दिल भी चमका दे, चमकाने और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान जारी है। 28वें रोज़े की नशरियात का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। उलमा ने फजूल खर्ची पर इज़हार ख्याल किया। प्यारा जायका में शेफ़ फातिमा की मुनफरिद डिश की तैयारी। डॉक्टर हिना के ज़ियाबत से मुताल्लिक़ मुफीद मशवरे। मौलाना आज़ाद ने दीनी और शरई मसाइल पर रहनुमाई दी।